एसलीपीएस परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं। मुझे लगता है 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, सबके बीच नहीं आ सकता, तो इसलिए कभी कभी लाइव आ जाना चाहिए। इसलिए मैं लाइव आया हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्यों कहता हूँ? क्योंकि स्वस्थ इसलिए होंगे कि आप एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, और मस्त इसलिए होंगे क्योंकि आपके चेक बहुत अच्छे बन रहे हैं और आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। एसलीपीएस परिवार, ये महीना हमारा जन्म महीना है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से एक बार लाइव आऊं, सबसे मुखातिब हूं, सबसे बातें करूं, आपको बधाइयां दूं, आपके लिए कुछ ऐसी लॉन्चिंग्स लेके आऊं जो सुनने के बाद, पता चलने के बाद आपका एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग लेवल का हो जाए। डियर फाइटर्स, 9 साल के सफर में आप सब लोगों के साथ काम करके मजा आ गया। ऐसा परिवार, ऐसा प्यार किसी खुशकिस्मत व्यक्ति को मिलता है जो आप सब ने मुझे दिया। इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार दिया। आज इस मुकाम पे आप अपने ब्रांड को, एडब्ल्यूपीएल को ले गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च हो रही है कि ये कंपनी 9 साल में इतनी बड़ी कैसे बनी। तो मैं हमेशा कहता हूं, कंपनी बड़ी नहीं बनती, लोग उसको बड़ा बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कुछ बातें, आज के लाइव के सब्जेक्ट, आज के लाइव आने का कारण। सबसे पहला, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सब लोगों ने जैसलमेर टारगेट में फिर रिकॉर्ड बनाया। 3000 से ऊपर अचीवर्स आज आपने जैसलमेर टारगेट में किए, क्योंकि समय कम था, सिर्फ 12 हफ्ते थे, मैं तो कहता हूं 11 हफ्ते थे। उसके बावजूद आप लोगों ने एक रिकॉर्ड बना के जैसलमेर टारगेट अचीव किया। तो हर एक जैसलमेर टारगेट अचीवर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कंपनी की सारी लीडरशिप, फ्रेशर से लेकर रॉयल एम्बेसडर तक, आप सब लोगों ने अथाह मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और ये आज एक रिकॉर्ड बनाया जैसलमेर टारगेट में। पहले से ज्यादा, पहले हमारे 2500 अचीवर थे, इस बार हमारे 3000 से ज्यादा अचीवर हैं। और बधाई हो हर फ्रेशर से लेकर रॉयल एम्बेसडर तक को, हर रैंक होल्डर को जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं। जबकि इस टारगेट में हमारे इवेंट बहुत ज्यादा थे। आपको मालूम है कि हमारा कॉर्बेट चल रहा था और इतनी बड़ी ट्रेनिंग हमारी चल रही थी, उसके बावजूद भी आप लोगों ने बहुत ही मेहनत की और बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसलमेर टारगेट का एडब्ल्यूएल परिवार ने मिलकर किया। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप सब लोग, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। उसके बाद आपको मालूम ही होगा कि आप सब लोगों ने मिलके अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो अनबीटेबल है, जिसको बीट करोगे तो आप लोग ही करोगे। वो है ऑफलाइन 40,000 लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग देने का रिकॉर्ड। ये मैं आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं। इस रिकॉर्ड के असली हकदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग ही ट्रेनिंग है, आप ही ट्रेनिंग देते हैं, आप ही ट्रेनिंग लेते हैं। तो मेरी तरफ से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एसलीपीएस परिवार के हर एक फाइटर को बहुत बहुत बधाई हो। आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात चल रही है कि किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी ने, इतिहास साक्षी है हजारों साल का, कि 40,000 लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे ट्रेनिंग ऑफलाइन 4 डेज 3 डेज की किसी ने आज तक नहीं की। वो पहली कंपनी बनी आपकी कंपनी एडब्ल्यूपीएल, आप लोगों ने बनाई और आप लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए भी आप लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कमाल कर दिया आप लोगों ने। और इस रिकॉर्ड को हम अगली एसओएस जो अगले साल 2024 में होगी, हम सब मिलकर ही इसको ब्रेक करेंगे। रिकॉर्ड बनाएंगे भी और ब्रेक भी हम लोग करेंगे। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद, अब रिकॉर्ड ट्रेनिंग का तो बन गया, अब हम सबको अपनी अपनी जिंदगी का भी एक रिकॉर्ड बनाना है। जो हमारे खानदान में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में कोई नहीं कर पाया, वो कामयाबी का रिकॉर्ड एडब्ल्यूपीएल के हर फाइटर को बनाना है। मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के अंदर एक दिन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड मेकिंग संस्था में
एसलीपीएस के फाइटर्स के नाम दर्ज हो, नाम से रिकॉर्ड बने। इस लीडर ने कमाए पहली बार पूरे वर्ल्ड में 1000 करोड़ रुपए एडब्ल्यूपीएल में डायरेक्ट सेलिंग करके। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड, 10-10 गाड़ियां ली, 5-5 गाड़ियां ली, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड एक दिन ऐसा आए कि फाइटर्स के नाम पे भी दर्ज हो, और जरूर आएगा। तो वो ट्रेनिंग का जब रिकॉर्ड बना, जब वो ट्रेनिंग इतनी बड़ी ट्रेनिंग बन गई कि देश के हर व्यक्ति आज कह रहा है कि इतनी बड़ी ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बना है, वो ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है। और उन ट्रेनिंगों में रिकॉर्ड बनाने के पूरे तौर तरीके आपको बताए गए हैं। वो ट्रेनिंग भूल मत जाना मेरे दोस्तों। उस ट्रेनिंग को दिमाग में रख के सुबह घर से निकलना। 100% आपकी जिंदगी में आपका रिकॉर्ड भी बनेगा ही बनेगा। मैं आज बहुत दिनों में आप सबके साथ लाइव बात कर रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल नहीं है। इंडस्ट्री में अचीवमेंट प्राप्त करनी मुश्किल नहीं है। इस इंडस्ट्री में कोई भी आम आदमी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कोई भी व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। और मुझे पता है आप लोग सब सक्सेस होना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में मैं जानता हूं डिजायर सबके पास है। हर आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी जीवन में कुछ करना चाहता है। अच्छी जिंदगी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बच्चों का अच्छा स्कूल, जिंदगी के सभी लाइफ स्टाइल, सब कुछ हर आदमी अच्छा चाहता है। दुखों के साथ, परेशानियों के साथ कोई नहीं रहना चाहता, कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं यार जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, कुछ बेस्ट हो, और मेरी जिंदगी में मैं आगे बढ़ूं और खुशियों के साथ ये जीवन जीऊं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को मौका मिला नहीं मिला, पर मैं ये कह सकता हूं, इस मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को अगर कोई एक मौका मिलता है या आखिरी मौका होता है, तो वो होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वो होती है डायरेक्ट सेलिंग। जो मौका आज आप लोगों को मिला है, प्लीज इसे हल्के में ना लें, इसको नॉर्मल वे में ना लें, इसको बहुत बड़ा थैंक्स माने, भगवान का आशीर्वाद माने कि आप लोगों को अपने जिंदगी में बड़ा बनने का, कामयाब होने का मौका तो मिला। मेरे भाई, मौके नहीं मिलते लोगों को। पूरा जीवन गुजर जाता है दुखों में, तकलीफों में। मेहनत करना चाहते हैं, कर्मठ लोग होते हैं, 8 से 8 की नौकरियां करते हैं, मजदूरियां करते हैं, खेतों में काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए कमाने के मौके नहीं मिलते। आप लोगों को मिला है, इसके लिए ब्लेस्ड हो आप गॉड से। अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, भगवान से ब्लेस्ड हो आप। आपके परिवार में आपकी मम्मी ने, आपकी बेटी ने, आपकी वाइफ जिससे शादी हुई, कोई तो ऐसा है जिसकी ब्लेसिंग से, जिसने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि हमें मौका मिला है। मैं ये नहीं कहता आप कामयाब होगे नहीं होगे, मैं नहीं कहता आप कितने बड़े बनोगे नहीं बनोगे, मैं नहीं कहता ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, रॉयल एम्बेसडर बनोगे, क्या बनोगे, पर मैं ये कहता हूं आज के बाद पश्चाताप नहीं होगा कि मुझे मौका नहीं मिला। मैं जीवन में कुछ कर सकता था, पर मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज मौका मिला है, इसको बहुत सीरियसली लो, इस पे कंसंट्रेट करो, फोकस्ड रहो, और गॉड को रोज थैंक यू बोलो। थैंक्स गॉड, बन भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, आप भी बनोगे। बस शर्ते अपने आप को समझाओ कि मैं ब्लेस्ड हूं भगवान से कि मुझे मौका मिला है, और प्लेटफॉर्म को इंपोर्टेंस दो। ये मत समझो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, ये मत समझो मैं किसी के लिए प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ये मत समझो मैं किसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, ये मत समझो मैं किसी अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। सिर्फ घर से निकलते समय ये समझो सिर्फ अपने लिए और अपने लिए और अपने लिए काम कर रहा हूं। खुद को बड़ा बनाने के लिए, खुद के परिवारों की दुख तकलीफ खत्म करने के लिए काम कर रहा हूं। ये काम मैं अपना मुकाम हासिल करने के लिए कर रहा हूं, अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए कर रहा हूं, अपनी अचीवमेंट के लिए कर रहा हूं, अपना नाम सम्मान पहचान बनाने के लिए कर रहा हूं। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। इंपोर्टेंस दो प्लेटफॉर्म को यार, थैंक यू बोलो। लोगों को क्या होता है, बड़े वाइजली ले लेते हैं, अरे ठीक है कर रहे हैं, हो जाएगा, आज करते हैं, कल करते हैं, आज नहीं करते, कल नहीं करते। अरे भाई क्यों? क्या आप कोई छोटा काम कर रहे हैं? क्या छोटी अचीवमेंट की तरफ भाग रहे हैं? क्या आप जिंदगी गुजारा करने की तरफ भाग रहे हैं, या आप कामयाबी की तरफ भाग रहे हैं, या आप अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीने के लिए भाग रहे हैं? थोड़ा सा तो बैठ के विचार किया करो जीवन में कि आप किसके लिए भाग रहे हैं, कितना पाने के लिए, कमाने के लिए भाग रहे हैं, और वो कमाने के बाद, पाने के बाद आपका जीवन कैसा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, हमारी मेहनत का, हमारी नॉलेज का, हमारी लाइफ में हमारे एक्साइटमेंट से किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ये नॉलेज, ये मेहनत, ये एक्साइटमेंट, ये जोश, ये जज्बा किस प्लेटफॉर्म पे लग रहा है,
कीमत इंसान की मेहनत की नहीं होती, कीमत इंसान के प्लेटफॉर्म की होती है कि वो मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। तो इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। आज यहां जितने लोग बड़े बने, कहीं मैं लाइव आ रहा था, मैंने कहा मैं लाइव सेशन रखूंगा, लीडर्स के फोन आए कि सर आप लाइव सेशन रख रहे हैं तो ये जरूर बताएं कि लोग यहां बड़े कैसे बनते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं जितने भी लोग बड़े बने उन्होंने प्रायोरिटी इस प्लेटफॉर्म को दी है। उन्होंने इसे अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च माना है। उन्होंने वर्क इज वर्शिप के मॉडल पे काम किया, कर्म को ही पूजा माना है। उन्होंने सर्वे सर्वा अपना इस प्लेटफॉर्म को दिया है, इसको माना है। उन्होंने इसकी रिस्पेक्ट की है कि ये प्लेटफॉर्म ही हमें बड़ा बना सकता है, यही मेरी मंदिर है, यही मेरा मस्जिद है, यही मेरा गुरुद्वारा। इंपोर्टेंस दी, उसको पता है, उन लोगों को पता है कि हमारी एजुकेशन का लेवल क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। उनको पता है कि इन कंडीशन से, इस बैकग्राउंड लेवल से, इस एजुकेशन जो मेरे पास है, इससे मुझे मार्केट में कितना पैसा मिलेगा, मेरी कितनी कीमत लगाएगा कोई, मैं क्या कमा सकता हूं, क्या पा सकता हूं। और उनको डिफरेंशिएट करना आता था कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्या कर सकता हूं और जो मैं अपनी दुनिया में काम कर रहा हूं उसमें मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं। वो डिफरेंशिएट करके ये लोग पिछले 10, 12, 15 साल से काम करके आज इतने बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। वो डिफरेंशिएट करना आपको भी आना चाहिए। क्या आपका निर्णय गलत है, क्या आपका निर्णय सही है, क्या आप सही काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करो, खुद से बात करो, मेरी बात मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, खुद की बात सुनो। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं इंसान जीवन में किसी के कहने से कुछ नहीं करता जब तक उसके खुद की अंतरात्मा की आवाज नहीं आती। अपनी अंतरात्मा की आवाज अगर आपकी आ गई, आपको कोई रोक नहीं सकता। और बाहरी आवाजों से आप कभी लंबे समय बड़े नहीं बन सकते। मैं कितना ही मर्जी बोल लूं, आप मेरे कहने से बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन जब आपके इंटरनल डिजायर आएगी, अंदर से आवाज आएगी मुझे करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आवाज आपकी है और आपको अपनी आवाज को सही साबित करना है। तो उस आवाज को लाने के लिए डिफरेंशिएट करो। मैं आज क्या जी रहा हूं, मैं आगे क्या जी सकता हूं। अगर मैं 4 साल 5 साल में कामयाब हो गया तो मैं क्या जिंदगी मेरे हाथ में होगी और मैं क्या जीवन जी रहा हूंगा और आज मैं क्या जी रहा हूं। ये डिफरेंशिएट करोगे तो आपको प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। दोस्तों हम सब लोग जितने यहां बड़े बने, हम सब ने इसको इंपॉर्टेंस दी। हमने यहां समझ लिया था कि हमारे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, इसके सिवा हमें कोई बड़ा नहीं बना सकता। यही इंडस्ट्री जो हमें बड़ा बना सकती है, यही इंडस्ट्री है जिसमें हम कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके सिवा दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए आज हम इस पोजीशन पे आए, इसलिए आज लोगों ने यहां पर कामयाबी प्राप्त की। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म हमेशा दिमाग में रखो। अरे क्यों बेचते हो सस्ते में खुद को, अगर महंगा खरीदार आपके सामने खड़ा है? क्यों बेचते हो 20,000 30,000, जब लाखों करोड़ों की इनकम आपके घर पे नॉक कर रही है, अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है कि मेहनत बेच करोड़ों के लिए, हिम्मत बेच करोड़ों के लिए, क्यों सस्ते में खुद को बेच रहे हो? तो इसके लिए पहले प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब तक आप प्लेटफॉर्म की प्रायोरिटी डिसाइड अपनी लाइफ में माइंड सेट नहीं करोगे, तब तक आपसे अच्छी तरह दिल से काम नहीं हो पाएगा। और दोस्तों ये कैरियर है, कैरियर बनाने आए हो आप, सिर्फ पैसा बनाने नहीं आए हो, कैरियर बनाने आए हो। क्या होता है कैरियर? कैरियर होता है कि मैं एक ऐसा काम करूं कि मैं रहूं ना रहूं मेरे परिवार को पैसा जाए, वही होता है कैरियर। कैरियर होता है कि मेरे पास एक ऐसी डिग्री हो, ऐसी मेरे पास नॉलेज हो कि मुझे कोई भी खरीद ले, मैं कहीं भी बिक जाऊं, कहीं भी मुझे पैसा मिल जाए। क्या डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर नहीं है? अरे आपका नेटवर्क आपका कैरियर है, आपकी डाउनलाइन आपका कैरियर है। अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, आज मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को ही नेटवर्क पैसा कमा के देगा, मेरा परिवार चलाएगा, तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है? और कैरियर बनाते समय एक बात ध्यान रखो, कैरियर एक दिन में, एक रात में, 1 घंटे में नहीं बनते, 1 साल में नहीं बनते। भाई इंजीनियरिंग का कैरियर 4 साल में, डॉक्टरी का कैरियर 5 साल में बनता है, नेटवर्किंग का कैरियर भी 5 साल में बनता है। धैर्य रखा करो, पेशेंस रखा करो, एकदम से मत सोचो बड़ा चेक आएगा। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं हमेशा बताता हूं, यू कैन नॉट ईट एलिफेंट एट अ टाइम। आप एक साथ हाथी नहीं खा सकते, बट यू कैन ईट एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम। धीरे धीरे, पार्ट पार्ट में 1000 से 2000, 4000, 6000, 8000, धीरे धीरे एक दिन आएगा कि 100 करोड़ का चेक भी आपके घर आएगा, 200 करोड़ का चेक भी आपके घर आएगा, लेकिन समय लगेगा। सभी लोग ऐसे कैरियर बनाते हैं। एक बच्चा कैरियर बनाने के लिए 12 साल पढ़ता है, फिर कहीं ट्रेनिंग लेने जाता है 3-4 साल, जब 16-18 साल के बाद कैरियर बनाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी 4-5 साल 6 साल लगेंगे। अगर कोई आपको कहता है 1 साल में कैरियर, आधे साल में कैरियर, ये सब ढकोसले हैं, वो प्लेटफॉर्म कमजोर है।
नहीं बन सकता कैरियर 6 महीने में, साल में। कैरियर बनने में समय लगता है। तो धैर्य रखें। कैरियर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत भी करनी पड़ती है, एजुकेशन भी लेनी पड़ती है, एजुकेशन लेने का खर्चा भी करना पड़ता है, रहना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, उसका भी इंतजाम करना पड़ता है, तब एक बच्चा कैरियर बनाता है। आप कल अपने बच्चों का कैरियर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? उनको अपने पास से भेजेंगे, कोई कोटा पढ़ने को भेजेगा, कोई जयपुर पढ़ने को भेजेगा, कोई दिल्ली पढ़ने को भेजेगा, उसकी फीस देगा, पढ़ाई की किताबें देगा, वो मेहनत करेगा दिन रात, तब कैरियर बनेगा। तो यहां पर भाई साहब कोई जुआ तो नहीं हो रहा यहाँ पर, कोई मतलब चमत्कारिक वो तो नहीं है तरीका कि भाई रातों रात कैरियर बन जाएगा। इट विल टेक टाइम। हर आदमी का कैरियर बनने में टाइम लगा। आज आप अपने रॉयल एम्बेसडर्स को देखते होंगे, महिपाल सर को, रामवीर सर को, शिव कुमार सर को, अरे भाई इन्होंने 40 करोड़ कमा लिए, 30 करोड़ कमा लिए। उनसे पूछो लगे हुए कब से? 2007 से लगे हुए। उनसे पूछो पैसा कब कमाना शुरू किया? 2017 के बाद शुरू किया, 18 के बाद शुरू किया, 10 साल क्यों नहीं कमाया? इट विल टेक टाइम। अगर आपको बड़ी मंजिल प्राप्त करनी है, बड़ी रेस करनी है, तो सफर तो लंबा होगा मेरे दोस्त। छोटे सफर में छोटी मंजिलें प्राप्त होती हैं, बड़े सफर करके ही बड़ी मंजिलें प्राप्त होती हैं। तो धैर्य रखा करो। कंसंट्रेशन ऑफ योर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करो, अपने आप को डेवलप करने पे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने में कंसंट्रेट करो। ठीक है? हमेशा ये सोचो कि अभी मेरी शुरुआत है, अभी तो मैं एग्जाम दे रहा हूं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, एग्जाम दूंगा, एग्जाम देते देते एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस आने के बाद मैं कामयाब होऊंगा। तो आज एक फ्रेशर आते ही सोच ले मैं कामयाब हो जाऊंगा, कैसे हो जाएगा? एक फसल का भी कुछ समय होता है। गेहूं आज बोया, आज थोड़ी उग जाएगा, उसको भी 6 महीने लगेंगे। तो दुनिया में प्रोसेस तो सभी जो का है ना, तो आपको भी समय लगेगा। तो एकदम से ज्यादा परेशान मत हुआ करो कि अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सीख रहा हूं। 5 साल सीखने के और पूरी जिंदगी कमाने के रहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। किसी से भी पूछ लेना जो बड़े डायरेक्ट सेलर हैं, बड़े ऐसे इंसान बड़ा बनता है। 5 साल सीखने के और अगले 5 साल जीतने के। आप टिको तो सही 5 साल, फिर देखो डायरेक्ट सेलिंग में आपका क्या कैरियर होगा, क्या फ्यूचर होगा, कितने बड़े आप बन जाओगे। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, पेशेंस रखना है। ठीक है? रिजल्ट नहीं देखना, सिर्फ काम देखना है। ऊपर मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? कुछ राज नहीं है भैया। सुबह उठना है, शाम तक दिल से काम करना है और चद्दर तान के सो जाना है। भगवान को कहना है, हे परमात्मा मैंने अपना 100% दिया है, अब रिजल्ट आप दो। इस तरह जब आदमी काम करता है तो उसके बाद वो जरूर एक दिन दुनिया को जीत लेता है और बड़ा बनता ही बनता है। उसके बाद कई बार मैं देखता हूं लोग मुझसे बात करते हैं कि सर काम अच्छा नहीं चल पा रहा, अभी जितनी ग्रोथ आनी चाहिए थी नहीं आ रही। तो मैं ही पूछता हूं तुम कितना चल पा रहे हो? तुम महीने में कितने दिन काम करते हो, कितने घंटे काम करते हो? क्या तुम्हारा माइंडसेट एक बिजनेसमैन का है या नहीं? मुझे एक बात बताओ, आपके शहरों में ऐसी कौन सी दुकान है जो हफ्ते में 2 दिन खुलती और चलती हो? कौन सी ऐसी फैक्ट्री है 2 दिन खुलती और चलती हो? भाई साहब, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, रोज लगातार। एक पान का दुकान वाला भी रोज सुबह 8 बजे आके दुकान खोल देता है। एक मोची जूते सिलने वाला भी सुबह 8 बजे अपने ठिए पे आके बैठ जाता है। क्या हम अपने ठिए पे रोज बैठते हैं? क्या रोज 12 घंटे हम काम करते हैं? ये जवाब, ये सवाल खुद से करो और जवाब खुद लो, पता चलेगा। नहीं यार, मैं तो हफ्ते में कभी 2 दिन करता हूं, कभी 3 दिन करता हूं, कभी दिन में 1-2 घंटे कर लेता हूं, कभी नहीं करता। फिर कैसे आएगी सक्सेस? कैसे आएगी वो अचीवमेंट जो आप प्राप्त करना चाहते हो? इसके लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन में, टाइम पंक्चुअलिटी में ढालना पड़ेगा कि यार इतने घंटे तो मैं काम करूंगा ही करूंगा, इतने घंटे घर से बाहर रहूंगा ही रहूंगा। देखो सुनिए, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल का मालिक, बड़े से बड़ा बिजनेस का मालिक सुबह 9 बजे घर निकलता है, रात को 8 बजे आता है। हर आदमी 11 घंटे काम करता है, चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल का मालिक क्यों ना हो। हर आदमी 26 दिन महीने में काम करता है, 26 दिन काम के, 4 दिन आराम के। हर आदमी, आप देखो ना, पूरी सोसाइटी का रिसर्च करो, समाज में देखो, सारी अपॉर्चुनिटीज का रिसर्च करो, आपको ये जानने को मिलेगा कि हर आदमी 26 घंटे 26 दिन काम कर रहा है, 4 दिन आराम कर रहा है। मैं कब कहता हूं अब 30 दिन काम करो, पर 26 दिन तो पूरा दो। बंदा कह रहा सर मैं फुल टाइमर हूं। अरे भाई फुल टाइमर है तो बेटा 12 घंटे डेली काम करना। तो फुल टाइमर का तो पार्ट टाइमर भी नहीं है, कभी 2 घंटे करता है, कभी 1 घंटे करता है। जब मुझे कैरियर बनाना है, माइंड में सेट हो गया कि मुझे यहां कामयाब होना है, तो फिर काम करने में कॉम्प्रोमाइज क्यों? काम भी तो वैसे करना चाहिए, 26 दिन काम के, 4 दिन आराम के।
ये स्ट्रेटेजी बना के, नीति बना के 4 साल काम करके देखो, देखो लाइफ कहां पर चली जाती है, कैसे लाइफ 360 डिग्री यू टर्न ले लेती है, कहां से कहां पहुंच जाते हो। याद करोगे आज के सेशन। और मैंने क्या बताया लोगों को, और मैंने खुद क्या सीखा, ये सारी चीजें मैंने सीखी। उसके बाद अगर रियली या बड़ा कैरियर बनाना चाहते हो, पैसे के पीछे मत भागो, गाड़ी बंगलों के पीछे मत भागो, अपने इमोशंस के पीछे भागो। कन्वर्ट योर इमोशंस इनटू गोल। अपने आप से बात करो, मैं यहां पर क्यों आऊं, क्या पाना चाहता हूं, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम हियर। क्यों आया हूं और क्या पाना चाहता हूं, वो कौन सी दुख है, कौन सी तकलीफ है, कौन सी परेशानी है मेरे घर में, जिसको मिटाने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूं। उसको अपना गोल बनाओ, उसको अपना लक्ष्य बनाओ। अगर किराए के घर में रहते हो तो ये लक्ष्य बनाओ कि अपना खुद का घर लूंगा। मोटरसाइकिल चला के परेशान हो तो लक्ष्य बनाओ मैं कार लेके एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते तो लक्ष्य बनाओ कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। मेक कन्वर्ट योर इमोशंस इनटू गोल। मेक योर इमोशंस, आपके इमोशंस को अपने गोल में कन्वर्ट करो और उन्हें डायरी में राइट करो। डायरी में लिखो कितने टाइम में क्या प्राप्त करना चाहते हो। दोस्तों याद रखना, बड़ी से बड़ी इमारत चाहे 1000 करोड़ की हो, चाहे 10,000 करोड़ की हो, नक्शे कागजों पे बना करते हैं। आपकी जिंदगी की इमारत का नक्शा भी कागज पे बनेगा। अगर आपके पास डायरी नहीं है, गोल नहीं है, जो आपको रोज प्रेरित नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, प्रेरणा नहीं देते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप भटक जाओगे। अपने लक्ष्य निर्धारित करो, डायरियों में लिखो, कागज पे इमारत बनाओ, जरूर बनेगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग पहले कागज पे बनती है, उसके बाद ग्राउंड पे बनती है। ये कमी हम लोग करते हैं, कभी कभी मैं भी करता हूं, लेकिन मैं फिर सीखता हूं और फिर दोबारा अपने गोल बनाता हूं। मैंने भी आपकी कंपनी के लिए बहुत बड़े बड़े गोल बनाए, थोड़े बहुत शेयर भी करूंगा, और वो करके माने। वो गोल नहीं होते तो हम कुछ कर ही नहीं पाते ना। पैसा आता, हमें नहीं पता कहां लगाना है। आज हमें पता है कितना लगाना है, क्या लगाना है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना है, कौन सी कंट्री लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, क्या करना है, सब कुछ हमारे पास है ना, क्योंकि गोल सेटिंग है माइंड के अंदर, पेपर्स पे लिखा हुआ है। तो अपने इमोशंस, मैंने कहा ना, आपका क्यों, आपको सिर्फ एक ही आदमी जिता सकता है, वो आप, और आपको एक ही आदमी हरा सकता है, वो आप। और वो आदमी आपको जिता इसलिए सकता है कि आपका कोई कारण खड़ा हो जाए कि इस कारण को खत्म करने के लिए मुझे जीवन में काम करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, इसके लिए मुझे रात दिन मेहनत करनी है। तो उसके बाद हमेशा पॉजिटिव रहो, ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव मूड। जिंदगी में कुछ गलत नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ में कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाओ, स्ट्रेस में मत ले जाओ, अरे ये हो गया, ये टीम चली गई, ये आ गया, ये गया, ये पैसा खर्च हो गया, नुकसान हो गया। कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको क्रिएटिव रखेगी और आपको जीतने की क्षमता देगी। नेगेटिव एनर्जी कभी आपको बड़ा नहीं बनने देगी। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी का इंसान बने बनाए एम्पायर को एक रात में खत्म कर देता है, और पॉजिटिव एनर्जी का इंसान एक ईंट से बहुत विशालकाय इमारत बना देता है। एक ईंट से शुरू करता है। एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। किसी के खिलाफ कभी नेगेटिव बात मत करो, कभी नेगेटिव मत सोचो। अपलाइन के खिलाफ, डाउनलाइन के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, आपके कॉम्पिटिटिव के खिलाफ, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। हे भगवान, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर आपका ये मूड रहेगा, ये पॉजिटिविटी रहेगी, तो गॉड गिव्स यू स्ट्रेंथ। ऊपर वाला आपको ताकत देगा, आपको शक्ति देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको लड़ने की जज्बा देगा, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। ऊपर वाला नेगेटिव आदमी के साथ कभी नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव आदमी के साथ होता है। कहते हैं ना, किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलवाने में लग जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ आ जाएगा और आपको बड़ा बनने में लगा देगा। पूरा यूनिवर्स की पावर्स, एनर्जीज आपकी बॉडी में आ जाएंगी और आपको बड़ा बनने में अपनी पूरी क्षमता और ताकत लगा देंगे। और जिसके साथ यूनिवर्स आ गया, उसे कौन हरा सकता है? क्यों घबराते, क्यों डरते? कुछ ना है। बिंदास रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, कितना अच्छा बिजनेस है, कितने अच्छा मान सम्मान, पहचान, प्यार मिलता है यहाँ पर। उसके बाद एक बात मेरी जरूर याद रखना, मैं 18 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, देखता रहता हूं, समझता रहता हूं, एनालाइज करता रहता हूं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। भाइयों, फाइटर्स,
ये ना दो तरह का नेटवर्क बनता है, एक कस्टमर नेटवर्क, एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्क। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट सेलर नेटवर्क पे भागोगे ना, तो आप 100 में से सिर्फ 5-10 लोग कन्वर्ट कर पाओगे। और आप कस्टमर और डायरेक्ट सेलर दोनों को फोकस करके भागोगे तो 100 में से 50 लोग डायरेक्ट सेलर में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं हमेशा बताता हूं, हर घर में कस्टमर है, डायरेक्ट सेलर नहीं है। आपके साबुन का, आपके सरफ का, आपके राइस ब्रेन ऑयल का, आपके आने वाले दिनों में मसाले का, आपके डेली यूज के आइटम्स का कस्टमर हर घर में, आपके पेस्ट का। नेटवर्कर हर घर में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड एक ग्राफ है, एक बैलेंस है वर्ल्ड का ना, सक्सेस और अनसक्सेस का, कि पूरी दुनिया में मात्र 2% लोगों में सक्सेस होने का जज्बा होता है, मादा होता है, सोच होती है। 98% लोग कभी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि उनके माइंड में ये सोच ही नहीं होती, ये कभी एनर्जी नहीं आती, ये अंदर से रुझान ही नहीं आता कि मुझे सक्सेस होना है। तो डायरेक्ट सेलिंग हो, दुनिया की जितने भी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, उसमें सक्सेस रेशो 2% ही मिलेगा, 2 से 5%। तो अगर आप नेटवर्कर ढूंढोगे तो 100 घरों में जाओगे, 5 निकाल के लाओगे। और अगर कस्टमर भी ढूंढोगे तो 100 घरों में जाओगे, कम से कम, ज्यादा नहीं तो 20 से 25 नेटवर्कर भी निकाल के लाओगे। कस्टमर, 2 तरह का नेटवर्क बनाने पे ध्यान दिया करो, एक कस्टमर नेटवर्क, एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्क। अब कस्टमर नेटवर्क कब बनेगा? जब भी आप किसी के घर जाते हो, आपके बैग में 20,000 के, 30,000 के, 15,000 के, 10,000 के, 5,000 के, भाई जैसी आपकी क्षमता। मैं नहीं कहता मुझे हेमंत करना सजीश्वर सेल कर रहे हैं, मैं नहीं कहता 2,000 के, 500 रुपए के, 1,000 के, 300 रुपए के, जो मर्जी हो, डेली यूज के प्रोडक्ट आपके बैग में डाल के जो, जिसको भी समझाओ पहले प्रोडक्ट देने की कोशिश करो, कस्टमर बनाओ, उसके बाद बिजनेस प्लान फोल्डर निकालो, लैपटॉप निकालो, फिर बिजनेस प्लान दो। आप कस्टमर को भी कनेक्ट करो और उसके अंदर बैठे डायरेक्ट सेलर को भी कनेक्ट करो। क्या पता वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता तो आज आपका कस्टमर बनके पूरी जिंदगी पैसे कमवाएगा। और क्या पता आप डायरेक्ट सेलर से के अपने प्लान से कनेक्ट करोगे तो आपसे कनेक्ट होके आपके लिए कस्टमर बनेगा और आगे बनाएगा भी। इस तरह बिजनेस करो। ये बहुत बड़ा गैप है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत बड़ा खड्डा है जो लोग ध्यान नहीं देते। अपने घर से निकलो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी रैंक का हो, बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए। 100 रुपए का रख लो भाई, 200 रुपए का रख लो। मैं नहीं कहता 10,000 जाए, मेरा सेल के लिए मैं आपको लाख रुपए का नहीं, 20,000 का रखो, लेकिन बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए। आप अगर ये बात जानना चाहते हो, मेरी गाड़ी, मेरे ड्राइवर, उनसे पूछो कि संजीव सर आज तक बिना प्रोडक्ट के निकले हैं क्या? गाड़ी की डिग्गी में प्रोडक्ट 24 घंटे होते हैं या नहीं होते? और संजीव सर लोगों को प्रोडक्ट देते हैं या नहीं देते? कहीं फ्री में भी देते हैं तो कहीं पैसे में भी देते हैं। यार मेरा धंधा है, मेरी दुकान है, मेरे साथ होनी चाहिए यार, क्योंकि मेरी दुकान मूवेबल है। मेरी दुकान स्टैटिक तो है नहीं, मैं तो मूवेबल दुकान चलाता हूं, तो मैं तो हमेशा साथ रखूंगा। आप करके देख लो, अगले 3-4 महीने में आपके बिजनेस की ग्रोथ देख लेना, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। अगर आप कस्टमर का नेटवर्क और डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क दोनों माइंड में रख के घर से निकलोगे तो 100% आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा, बहुत बड़ा कस्टमर सेगमेंट बनेगा, बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलर सेगमेंट बनेगा, और आपकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती जाएगी। आप ये देखिए कि आपके रिजल्ट्स अगले 3-4 महीने में बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको जरूर समझ में आएगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, करके हमने देखा है। तो मैं यही चाहता हूं मेरा AWPL का फाइटर एक एक फाइटर करोड़पति बने, एक फाइटर कामयाबी प्राप्त करे। देखिए बहुत कंपनियां हैं, बहुत चल रही हैं, बहुत चलेंगी, बहुत आएंगी, बहुत जाएंगी, ये सिलसिला है, चलता रहेगा। लोग भी साथ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ साथ रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन ये समझना है कि हम जहां काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम हैं, वो कैसे काम करती है। आप अगर AWPL समझ गए ना तो कामयाबी तो उसी दिन आ जाती है जिस दिन इंसान AWPL को समझ जाता है कि इसकी क्या नीतियां हैं, इसके क्या एथिक्स हैं, क्या प्रिंसिपल है, ये कंपनी कैसे काम करती है। आज AWPL, आज नेटवर्किंग 9 साल में, 9 साल अब आपके 9 नवंबर को खत्म हो जाएंगे। 9 साल में इंडिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्रांड और नेशनल ब्रांड में आज ये कंपनी 5वें से 6ठे नंबर पे आती है। कैसे बने?
कैसे बने? अपने एथिक्स से, अपने प्रिंसिपल से, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से, अपनी सर्विस से, अपनी ट्रेनिंग सिस्टम से, अपनी लीडरशिप से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। आज 9 साल में AWPL आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आज मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि 5th और 6th पोजीशन पे चल रही है। कैसे? भाई नंबर 1 हर्बल लाइफ, मैं तुम सामने से बोलता हूँ। तो उसके बाद 2-4 कंपनियां और हैं, 5वें 6ठे नंबर पे आज AWPL है, और आने वाले दिनों में पहले नंबर पे लेके जाएंगे। याद रखना, 100% लेके जाएंगे और इंटरनेशनल ब्रांड बनाएंगे नेशनल के साथ साथ, क्योंकि यहां पर दिखावट नहीं है, बनावट नहीं है, बेवकूफ बनाना नहीं है, लालच बेचना नहीं है, सच बेचना है, ईमानदारी बेचनी है। आज AWPL ने सोसाइटी को क्या दिया? आज 9 साल में आपने देखा नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा बदल दी। जिस डायरेक्ट सेलिंग को लोग इज्जत सम्मान नहीं देते थे, आज आप लोगों की मेहनत ने वो इज्जत सम्मान इस इंडस्ट्री को दिलवाया। आज इस समाज, इस सोसाइटी के अंदर आप AWPL के फाइटर्स ने एक यंगस्टर को, एक युवा को ये समझाया कि यहां भी कैरियर बनते हैं, यहां भी फ्यूचर बनते हैं। आज रिस्पेक्ट इस इंडस्ट्री की होने लगी। आज समाज के आम आदमी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास थे, ऐसे लोगों को किस मुकाम पे ये कंपनी लेके चली गई। आज खुशी होती है बताते हुए। आज मालूम है एक और अच्छा दिन है, 300 डायमंड सेलिब्रेशन होगी आज हमारा। 300 से ज्यादा डायमंड बनाने वाली, इतने पैसे देने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है आपकी AWPL। आप बता दो, लगाओ 1996 से आज तक किसके पास 300 डायमंड है 9 साल में? किसके पास सोसाइटी में 200 से ज्यादा लग्जरी कार डिलीवर हो गई? किन्होंने समाज सोसाइटी को कम से कम 200 से ज्यादा करोड़पति दे दिए 9 साल में? आप लोगों ने दिए, AWPL के फाइटर ने दिए, आपकी मेहनत से आए। आज बड़ा खुशी होती है कि जो सोच के हम लोग सब चले थे, आज वो सब होता जा रहा है, और इससे ज्यादा हम सोसाइटी को दें, क्योंकि हम खुद कामयाब नहीं हो रहे, हमारे साथ समाज का हर तबका, हर व्यक्ति कामयाब हो रहा है। हम बहुत लोगों का जीवन चला रहे हैं, बहुत लोगों को हमने फ्यूचर दिया हुआ है, बहुत लोगों का कैरियर हमसे जुड़ा हुआ है। तो आज AWPL ने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया। एक बात लोग बोलते हैं, सर ये वो, मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, पर मैं ये कह सकता हूं कि आपने जो मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हिम्मत दी, जज्बा दिया, उससे मैं सिर्फ AWPL के लिए नहीं, इस इंडस्ट्री के लिए भी मेहनत की मैंने, इसके लिए भी लड़ा। आज जाके पूछो समाज के, सोसाइटी के, इस इंडस्ट्री के उन लोगों से जो इंडस्ट्री को नजदीक से जानते हैं, समझते हैं कि संजीव सर ने इंडस्ट्री के लिए कितनी मेहनत की, कितना अपने आप को उन्होंने पेन दिया संजीव सर ने। पूछो लोगों से जो नजदीक से जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बताएंगे कि संजीव सर ने क्या किया। नहीं, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन ये आपका दिया हुआ प्यार है, हिम्मत है, सपोर्ट है आपका, कि मैंने ये सोचा कि मेरी कंपनी कहां जाएगी पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल नॉर्म्स में आए, डायरेक्ट सेलिंग को लोग रिस्पेक्ट से देखे, बस यही लड़ाई थी। मुझे अपनी कंपनी से इतना, वो अपनी कंपनी तो मेरे लिए वैरायटी है, लेकिन इसके बावजूद जब मेरा देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे? जब इंडस्ट्री नहीं तो कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी, क्या कंपनी रहेंगी? ये बताओ। लोग आगे बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कौन मेहनत करता है, कौन काम करता है? वो काम आप लोगों के ने जो मुझे हिम्मत दी, जो हमेशा प्यार दिया, जो समर्थन दिया, तो मैंने भाग भाग के काम किया, दिन रात काम किया, और आज इस इंडस्ट्री के लिए आज भी मैं काम कर रहा हूं। आज भी मैं ये सोचता हूं AWPL का काम एक बार रुक जाता है, लेकिन मैं जाके इंडस्ट्री के लिए काम करता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री है तो हम सब हैं। तो इस इंडस्ट्री को नीट एंड क्लीन बनाएं, सहयोग करें मेरा, साफ सुथरी रखें इसको, इसमें गंदगी ना पनपने दें। मैं नहीं कहता कि AWPL ही बेस्ट कंपनी है, ना ना, कभी नहीं कहूंगा। सब कंपनियां अच्छी हैं, जिनके एथिक्स हैं, जिनके प्रिंसिपल है, जिन कंपनियों के विजन है, मिशन है, जो लोगों को कैरियर देने आए हैं, फ्यूचर देने दिए हैं। भाई हमसे पहले भी लोगों ने कैरियर फ्यूचर दिए हैं कंपनियों ने, वो सब अच्छी कंपनी है, कोई बुरी नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि हम ही बेस्ट है, दिए हैं लोगों ने कैरियर फ्यूचर दिए, और आगे भी लोग देंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक मेहनत करता हूं, बस एक ही समाज सोसाइटी को मैसेज देने की मैंने मेहनत की है कि हाँ, ये भी एक इंडस्ट्री है, यहां भी एक यंगस्टर अपना फ्यूचर लगा सकता है, अपना कैरियर लगा सकता है, वो डॉक्टर इंजीनियर ना बनकर एक नेटवर्कर बनकर भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। ये मानसिकता हमने लोगों की बदली करी, मानसिकता चेंज करी हमने AWPL लाके, बस यही हमने थोड़ा समाज में, सोसाइटी में सहयोग किया है।
मैं सोसाइटी से, समाज से हमेशा अनुरोध करूंगा इस इंडस्ट्री को नजदीक से देखें, समझें। ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट इस देश में, भारत में जनरेट कर सकती है इंडस्ट्री, लेकिन इथिकल, लीगल, जिसके पास नॉर्म्स है, जिसके पास प्रिंसिपल है। ऐसे नहीं कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, आते हैं 2 साल दिखाते हैं, फिर तीसरे साल चले जाते हैं, 3 साल दिखाते हैं, 4 साल में चले जाते हैं। वो नहीं, एक क्या सिस्टम क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या R&D है, क्या आप लेके आए हो, क्या आपने बिजनेस प्लान बनाया है, उस बिजनेस प्लान के पीछे आपके कैलकुलेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, कैसे पैसा आएगा, कैसे दिया जाएगा, कैसे दोगे, कब तक दोगे, वो सब देखकर समझ के आपको कैरियर लगाना चाहिए। मैं देश के हर युवा से कह रहा हूं, यहां पर बहुत ठग घूम रहे हैं, बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, जो आपको ये मैं गारंटी देता हूं, बोलना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। कैलकुलेशन ही नहीं है। फिगर लिखने से क्या होता है, ये देंगे। अब जैसे हमारी कंपनी है, बहुत कंपनियां कॉपी करके बैठी है, हम भी ये देंगे, हम भी ये देंगे। अरे कहां से दोगे, दे ही नहीं सकते। जाओ लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर पे साइन करता हूं, जिस दिन तुम दे दोगे मैं पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। दे ही नहीं सकते। वो कैलकुलेशन तुम्हारे पास है नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पास है नहीं, वो प्लानिंग तुम्हारे पास नहीं है, वो स्ट्रेटेजी तुम्हारे पास नहीं है, और वो जिगरा तुम्हारे पास नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूं। लिखना आसान है, देना मुश्किल है। मैं दे के दिखाऊंगा, तुम लिखते रहो, हम देते रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे, ऐसे अच्छी कंपनियों में जाएं। अगर नहीं एडोलूपेल अच्छी लग रही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी 9 साल वनवास में काटे इस कंपनी के लिए, दिन रात मेहनत करी है, परिवार से अलग, सबके लिए ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करी है। हमेशा मैंने ज्यादा दिया है, हमेशा ज्यादा दिया है। पैसा काटने की तो बात ही सोच लो। प्लान में मैंने आज तक हाथ इतना भी उंगली नहीं चलाई। प्लान के अंदर कोशिश करी है बेस्ट से बेस्ट देने की। आप किसी आज जाते हो, घूमने जाते हो, होटल हमेशा पहले से अपग्रेड, खाना पहले से अपग्रेड, बस पहले से अपग्रेड, ट्रेनिंग पहले से अपग्रेड। पहले भी एसओएस में आते थे, अब भी एसओएस में। क्यों? क्योंकि हमारी नियत, एसलीपीएस का मैनेजमेंट नियत लेके बैठा है देने की, निचोड़ने की नहीं, बेवकूफ बनाने की नहीं, देने की। आज तक दिया है, हमेशा बेस्ट दिया है। तो हमेशा याद रखना, इस सोसाइटी, इस समाज में, इस इंडस्ट्री को हमेशा पाक साफ रखो। सब मदद करो, किसी की बुराई मत करो, किसी के आगे किसी के बारे में गलत सलत मत बोलो, क्योंकि आप बोलते हो किसी के बारे में गलत सलत, लेकिन वो इंडस्ट्री को कनेक्ट कर जाता है। लोग कहते हैं साला इस इंडस्ट्री में ये कुत्ते भैंसे की तरह लड़ते रहते हैं, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है। तो ऐसे लोगों को समझाओ, उनको प्यार से बताओ, ना किसी की बुराई करें। भाई सब अच्छा कर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं यार। टाटा अपने हिसाब से चल रहा है, उसके अपने एथिक्स हैं, विप्रो के अपने एथिक्स हैं यार, अंबानी के, अदानी के अपने एथिक्स हैं यार। हर आदमी के अपने अपने तौर तरीके हैं काम करने के, समझे। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री को हमेशा पाक साफ रख के इसे हिंदुस्तान की नंबर 1 इंडस्ट्री बनानी, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। इसके लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और उसी मेहनत में आप लोगों के आशीर्वाद और जो प्यार आप देते हो, मैं भी छोटा मोटा अपना कंट्रीब्यूशन निभाता रहता हूँ। अब आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि क्या धमाका क्या था। धमाके तो एसलीपीएस रोज करती रहती है, और वो सब आप हिम्मत देते हो और हमेशा लाइव रखते हो। एसलीपीएस मतलब आज की डेट में आप सोशल मीडिया देखो, कहीं देखो, सब चमकती रहती है। लोगों को, हर आदमी को पता है एडब्ल्यूपीएल, हर आदमी को पता है एडब्ल्यूपीएल नए नए मुकाम हासिल कर रही है। अभी हम लोग 9th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी थाईलैंड में कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लोगों ने अचीवर तो घुमाए हैं, पर एनिवर्सरी नहीं बनाई। हम एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। तो क्यों, क्या होता है, मैं क्यों इतना बेस्ट करना चाहता हूँ? क्या मैं आदमी को प्रभावित करना चाहता हूँ? नहीं यार, पैसा लगता है, क्यों करना है प्रभावित किसी को, जब सारे काम कम पैसे में हो सकते हैं। आपने गोवा में एनिवर्सरी बनाई तो नंबर 1 होटल ऑफ गोवा। आपने पिछले साल नॉर्थ इंडिया के नंबर 1 होटल फेयरमाउंट जयपुर में एनिवर्सरी बनाई। जाके देखो और कितने लोग वहां पर बनाते हो। इस बार अब थाईलैंड में एनिवर्सरी मनाने जा रहे हो। ये है हमारी अचीवमेंट। यही हम दिखाने हैं लोगों को कि अगर आप ईमानदारी से, नेक नियत से कर, पैसा वैसा आएगा जाएगा, ये कभी रुकेगा थोड़ी। अरे कितना ही आ जाए, इसकी कमी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है पूर्ति कर देगा कि मेरे पास आ जाए, आपके पास आ जाए। चलता रहता है, एक सिलसिला है। ये आएगा, लक्ष्मी आती है और जाने का रास्ता भी लेके आती है। लेकिन एसलीपीएस कुछ ऐसे धमाके कर जाती है, इसी में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बना जाती है कि जो लोग सोच सकते हैं, लेकिन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बात की बात है। सोच तो कोई भी सकता है, कोई भी सोच सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बनेगा नहीं बनेगा तब बात करेंगे। सोच तो कोई भी सकता है मैं ये कर लूंगा, लेकिन सोचने से होता नहीं है। सोचने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका विजन क्या है, उससे चीजें बड़ी बनती हैं। तो आज इंडिया के अंदर एसलीपीएस एक नाम है, एडब्ल्यूपीएल एक ब्रांड है जो आप सब लोगों ने मिलकर बनाया है।
तो आप एनिवर्सरी जो हो रही है याद रखना, वहां पर तो 2000 के करीब लोग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हर वेन्यू पे हर लीडर, डायमंड तो सारे जा रहे हैं, उसके बाद जो स्टार सफायर एंड अबव स्टार सफायर सफायर लीडर हैं, आप अपने AWPL माँ की, अपने ब्रांड की, अपने प्लेटफॉर्म की एनिवर्सरी हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव बनाओगे, गांव गांव केक काटना और लोगों को बताना कि हम अपनी AWPL से कितना प्यार करते हैं, हम इसको कितना इज्जत देते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, और आज हमारा सेलिब्रेशन है, आज हमारी दिवाली है, होली है, ईद है, आज हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। और वहां से ऑनलाइन भी एनिवर्सरी शाम को शुरू होगी 4-5 बजे, ऑनलाइन भी प्रसारण होगा, तो ऑनलाइन भी आप सब लोगों को रहना है और ऑनलाइन भी पूरी एनिवर्सरी को थाईलैंड में आप कैसे सेलिब्रेट हो रही है एसलीपीएस की, इन सब का आपको भी ऑनलाइन देखना है और अपने फाइटर्स को दिखाना है, और हर गांव गांव गली गली आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना है, और कोई धर्म कर्म का काम हो सके आपसे तो वो भी करने की कोशिश करना, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म और कर्म जब साथ चलते हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहता है। अब धमाका, वैसे तो आपको काफी पता ही रहता है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एनिवर्सरी में जो लोग आ रहे हैं 2000 लोग, भाई थोड़ा सिस्टमेटिक आना, डिसिप्लिन आना, कनेक्टिविटी में रहना, कोई दिक्कत परेशानी आए तो बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, उन पर बात कर लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं, पूरा सेट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक नया इतिहास रचने और लिखने जा रहे हो, बस 9 तारीख तक का वेट करो, इंतजार करो। उसके बाद आपने जैसलमेर टारगेट बहुत बढ़िया किया। अच्छा, एक बात बताओ, बार बार टारगेट क्यों चाहिए? इतने सारे टारगेट ऑलरेडी हैं, इतने सारे क्या नाम है टूर हैं, इतनी सारी अचीवमेंट हैं, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपसे तो आपके लोग यूरोप घूमने लगे हैं, यूरोप जैसी जगह 4-4 कंट्री 5-5 कंट्री लोग घूम के आए। अब वही तो बात है, लोग कहते हैं संजीव सर क्या करते हैं, संजीव सर तो कुछ नहीं करते, संजीव सर तो अपने लोगों के लिए जीते हैं, मरते हैं, अपने लोगों में अपनी जिंदगी, अपनी सांस, अपनी धड़कन देखते हैं, लोगों की खुशियों में अपनी खुशियां देखते हैं। एक लीडर कह रहा, सर दिया तो आपने स्विट्जरलैंड था, लेकिन घुमाया तो सर आप इटली भी, पेरिस भी, स्विट्जरलैंड भी, 4-4 कंट्री आपने हमको घुमाई। मैंने कहा यार, मैं तो, मेरा बस चले तो मैं वर्ल्ड की एक एक कंट्री में अपने फाइटर के कदम डलवा दूंगा, एक दिन मेरा बस चलेगा तो। मेरा फाइटर मरने से पहले ना ये कहेगा कि मैंने पूरी दुनिया देखी है, डायलॉग नहीं मारेगा, मैंने दुनिया देखी है, जबकि उसने दिल्ली नहीं देखी। एसलीपीएस का फाइटर डायलॉग नहीं मारेगा, पासपोर्ट दिखाएगा कि मैंने दुनिया देखी है। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, कहां कहां के ट्रिप आते हैं। तो मैं ये कह रहा था, हाँ 3 महीने बाद जरूरी है कि भाई ट्रिप देना, लेकिन हाँ नहीं सर मजा नहीं आता, मजा लेना है तो ठीक है, मैं तो हमेशा आपको मजा देने को तैयार हूं। जब मुझे पता भी है, कुछ लोगों को पता है ये वाला ट्रिप आ रहा है। चलो, आज रात 12 बजे के बाद वो धमाकेदार ट्रिप, वो एनर्जेटिक ट्रिप, वो एक्साइटमेंट वाला ट्रिप, हर आदमी की तमन्ना, हर आदमी की ख्वाहिश जहां जाने की है, हर आदमी जो जिंदगी जीना चाहता है, वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, वो ट्रिप फिर एक बार आपके लिए आज रात 12 बजे के बाद लॉन्च हो रहा है, कोडलिया क्रूज ट्रिप। अब मुझे पता है पिछली बार 1.5 कोडलिया हमारे पास था, 3,000 लोग थे, इस बार शायद 2 से 3 कोडलिया क्रूज हम सब लीड फाइटर करेंगे। कमेंट में लिखना करेंगे या नहीं करेंगे, और दिल से लिखना। त्योहारों का सीजन चल रहा है, काम का टाइम है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना बरसात है। इस टाइम पे जितना काम हो सकता है कभी नहीं हो सकता। और इस ट्रिप को मैं हमेशा 12 हफ्ते का देता था, इस बार 15 हफ्ते का दिया आपको। 15 हफ्ते में 3 हफ्ते बढ़ा दिए आपके लिए, 3 हफ्ते बढ़ाए, 3 हफ्ते में आपको 15 हफ्ते मिल रहे हैं। इस ट्रिप को करके एक ऐसा रिकॉर्ड बना देना कि समुंदर में जो सबसे बड़ी कंपनी घूमती है, समुंदर में जो एंजॉय करती है, उस कंपनी का नाम है AWPL, और जो लोग घूमते हैं उनका नाम है AWPL फाइटर्स। इस बार करके दिखा दो। मैं लाइव आया हूं आपको टारगेट देने के लिए। हर एक फाइटर जान लगा दो, क्रूज जाना है तो जाना है, करेंगे तो करेंगे, कोडलिया क्रूज नहीं छोड़ेंगे, नहीं मिस करेंगे। अच्छा, टारगेट कैसे होता है आज बता रहा हूं। आज ये लॉन्च हुआ, आज ये लिस्ट बनाओ, डायरी में नाम लिखो, कौन कौन लीडर कर सकता है, कौन कौन मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है,
10, 5, 4 जिनको लिख दिया उनके पीछे लग जाओ और 3 महीने उनकी रिपोर्टिंग करो, मॉनिटरिंग करो, हर हफ्ते उनका चेक देखो, हर हफ्ते उनके एसपी देखो, कितना बच गया कितना बच गया, उनको ट्रैकिंग करो। मैं कहता हूं रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग ऑफ टारगेट। अगर रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग ऑफ टारगेट, अचीव द टारगेट, अपने आप टारगेट अचीव हो जाता है। आज ही डायमंड लिख के मेरे इतने लोग, स्टार सफायर लिख के मेरे इतने लोग, टोपाज लिख के मेरे इतने लोग, अमराल लिख के मेरे इतने लोग, गोल्ड लिख के मेरे इतने लोग, इन 4 को कराऊंगा, इन 2 को कराऊंगा, इन 3, आज ही वो नाम आपके पास आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी कर लेगा, कोई भी कैसे कर लेगा, पता है किसमें एनर्जी है, कौन मेहनत करता है, कौन बाजार में जाता है, कौन भागता है, सबको पता है। तो ये ट्रिप तो आज ही हो जाएगा। अगर आज दिमाग में आ गया ना कि मैंने क्रूज कर लिया तो हो जाएगा, अपने आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग बन जाएगी। ट्रिप जिस दिन लॉन्च होता है ना दोस्तों, उसी दिन हो जाता है, 3 महीने बाद नहीं होता, 3.5 महीने बाद नहीं होता। जिसका होता है, जिस दिन लॉन्च होता है उसी दिन हो जाता है। तो क्रूज पे मौज करेंगे, मौज करेंगे, मौज करेंगे और हम सब मिलकर मौज करेंगे। उसके बाद आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर दोस्तों, नवंबर महीना हम सबका जन्म महीना है। मेरा आर्थिक जन्म, आपका आर्थिक जन्म, कामयाबी का जन्म ये 9 नवंबर को हुआ था। तो इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मैं नहीं रुकूंगा। जो मैंने बोल दिया, जो कर दिया वो करते ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए देखा जाएगा। ऊपर वाले की फुल कृपा है, भगवान के दोनों हाथ आशीर्वाद दोनों सिर के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जन्म महीने में आज मैं अनाउंस करता हूं फिर वही बोनस जो हर साल आपके चेक के साथ प्लस होकर आपको मिलता है। अब इस बोनस का नाम आप एनिवर्सरी बोनस रख लें, दिवाली बोनस रख लें, ईद का बोनस रख लें, कोई भी रख लें। क्योंकि आजकल थोड़ा फालतू के लोग घूम के बोलते हैं कि दिवाली तो बोनस देता, वो नहीं देता। अरे भाई बोनस है, जन्म महीने का बोनस है, आपका बोनस है ना यार। यहां सब एक हैं, यहां इंसानियत है, असली पीएस इंसानियत है। यहां सिर्फ इंसान बसते हैं, यहां अच्छे लोग आते हैं, अच्छे लोग ही रहते हैं। पता नहीं ऊपर वाले का क्या आशीर्वाद है, कैसी कचरा फंसता है, हमारा फिल्टर साफ हो जाता है, अपने आप निकल जाता है, भगवान का आशीर्वाद। अच्छे लोगों की कंपनी है AWPL, लालची लोगों की कंपनी नहीं है AWPL, फ्रॉड लोगों की, डकैत लोगों की कंपनी नहीं है AWPL। तो ये अच्छे लोगों की कंपनी है, इसीलिए भगवान इसको इतनी ग्रोथ दे रहा है, इतना इसको आगे बढ़ा रहा है। तो आप सबको फिर वही हर साल की तरह एनिवर्सरी बोनस 500 रुपए। अगले हफ्ते जो मेरे ख्याल 9 तारीख को क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग में जिसका भी चेक बनेगा 500 एंड अबव, उसको 500 रुपए प्लस होके आएंगे। पिछली बार आप लोगों ने 70,000 से 80,000 लोगों का बोनस निकला था। इस बार मैं चाहता हूं 1,60,000 का बोनस निकले। भाई मुझे पैसा देने में बहुत मजा आता है, मुझे गाड़ियां देने में, पैसा देने में, घर बनवाने में, अपने लोगों को बांटने में बहुत मजा आता है। ऊपर वाले ने बनाई ऐसे हूं, मैं चेंज हो भी नहीं सकता ना, मुझे कोई कर भी नहीं पाएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं बदल सकता, जैसा था वैसा ही रहूंगा, कोई नहीं बदल सकता, कोई सिचुएशन नहीं बदल सकती। दौलत आए तो नहीं बदल सकती, दौलत जाए तो नहीं बदल सकती, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो इस बार रिकॉर्ड बोनस रिकॉर्ड बनाओ, 1,60,000 चेक लेके जाना मेरे से। मुझे खुशी होगी 8-10 करोड़ का बोनस मैं AWPL में बांटूंगा, तो बहुत खुशी होगी मुझे। और मुझे पता है कि आज तक मैंने जो दिल से आप मांगा है, आपने, आप सब लोगों ने आशीर्वाद के रूप में मुझे पक्का दिया है। आप लोग बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं। मेरा तन मन धन घर बार सब आपका है, सब कुछ आपकी वजह से। मैं जब तक इस पृथ्वी पे हूं, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट सिर्फ सोचूंगा, आपके लिए सोचूंगा। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि सर एक सेकंड भी रेस्ट नहीं करते, सिर्फ अपने फाइटर्स के लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ये सोचते रहते हैं, क्या बेहतर क्या बेस्ट। तो दिवाली बोनस, ईद बोनस, एनिवर्सरी बोनस, जो समझना है समझो। बस ये 500 रुपए का जो बोनस है, जो आपको हर साल मिलता है, इस साल इसको रिकॉर्ड बना दो। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो चेक बना लेना, चेक बनना चाहिए, क्योंकि मैं बोनस आपके अकाउंट में डालना चाहता हूं। और एनिवर्सरी पे भी बहुत लॉन्चिंग होनी है, ध्यान से सुन लेना पूरी एनिवर्सरी ऑनलाइन आके। कुछ नए धमाके होने हैं, कुछ नई लॉन्चिंग्स होनी है। आज नहीं करेंगे क्योंकि 9 दिन हम सबका लक्की दिन है, हम सबका सेलिब्रेशन डे है, हम सबकी जिंदगी बदलने का दिन है।
तो 9 नवंबर को भी बहुत कुछ होना है, वो भी आपको जानने और समझने को मिलेगा। तो जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, मुझे लगता है कि आप याद रखोगे और हमेशा रखते हो और इम्प्लीमेंट करोगे, और आज के बाद कोई गलती नहीं करोगे। पॉजिटिविटी के साथ, कैरियर माइंड में सेट रखते हुए, प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस रखते हुए, अपने इमोशंस को अपने गोल में कन्वर्ट करते हुए काम करोगे। हर दिन करोगे, हर दिन करोगे। 26 दिन काम के, 4 दिन आराम के, 24 घंटे में से 12 घंटे काम करोगे और अपने आप को एक मुकाम दोगे। दुनिया में जाने से पहले एक ऐसा सम्मान और पहचान बनाओगे कि जाने के बाद भी दुनिया याद करती रहे। फाइटर्स, काफ़ी टाइम हो गया, 50 मिनट मुझे लगता है घंटा भर होने को आया है। आप सब लोगों ने आए, मुझे सुना, मुझे कितने इतना रिस्पेक्ट दिया। लाइव सेशन में आप सब लोग काफ़ी संख्या में आए होंगे, मुझे तो दिख नहीं रहा कितने आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आए होंगे मुझे पता है। और ये वीडियो घर घर तक पहुंचा दो। ये लाइव सेशन दिवाली बोनस और कॉर्डेलिया क्रूज, दिवाली बोनस कॉर्डेलिया क्रूज रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाए थे, बनाएंगे, बनाते रहेंगे। खुद तोड़ते थे, अपने बनाएंगे और खुद ही तोड़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ से, अपलाइनों के आशीर्वाद से, डाउनलाइनों को प्यार से, प्लेटफॉर्म से, सबसे दिल से जुड़े रहेंगे। किसी के प्रति कभी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, सबको प्यार करेंगे, प्यार ही बांटते रहेंगे, प्यार ही बांटते रहेंगे, प्यार करेंगे, प्यार बांटेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, लव यू फाइटर्स।